नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में भर्तियों से जुड़ी आज की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जहां पे सबसे पहले हम पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती जहां पे 800 पदों को सरकार ने अप्रूव किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। एचपीयू में जो स्टाफ की कमी है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं या कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पे कर्मचारी ज़्यादा हैं, कई ऐसे विभाग हैं जहां पे कर्मचारियों की भारी कमी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो डायलिसिस टेक्नीशियन की आपको आने वाली भर्ती देखने को मिल सकती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई देख सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दी गई है। जहाँ पे आपने देखा होगा कि लास्ट आरटीआई रिप्लाई में पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया था कि अभी तक हमारे पास फाइल वापस नहीं पहुँची है। ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया है कि जो 800 वैकेंसी है जो सरकार ने अप्रूव करी है तो उसकी जो प्रोसेस है वो अंडर वे है। और इसमें क्या है कि जो मैटर है उसको अभी HPPSC शिमला के पास भेजा जाएगा, तो वो चीज़ अभी नहीं हुई है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि इस तरह की जब मैं अपडेट शेयर करता हूँ और कुछ आप देखते हो कि कुछ भर्तियाँ आपको कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में या पिछली सरकार के कार्यकाल में लगातार देखने को मिली है, तो मैं ऐसा बता दूं कि यहाँ पे सरकार के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता है। पुलिस कांस्टेबल की सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि जो रिटायर हो चुके हैं उनको दोबारा लेके आ जाए या यहाँ पे डेपुटेशन कर ले या यहाँ पे सेकेंडमेंट बेसिस पे या एडिशनल चार्ज पे कर ले। तो इसलिए पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें तो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आपको लगातार देखने को मिली है और यही रीज़न है कि टाइम टू टाइम पुलिस कांस्टेबल भर्ती हिमाचल प्रदेश में निकली है। तो ये स्टेटस मैंने आपको बता दिया। और जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने इसीलिए इस पोस्ट को ऐड किया था क्योंकि उम्मीद है कि ये भर्ती इस साल जो है वो शुरू हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में। तो अगर आप HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें आईटीआई इंस्ट्रक्टर की अलग अलग पोस्ट कोड से बहुत सारी वैकेंसी एडवर्टाइज होती है और मैं आपको बता दूं कि वो आगे प्रोसेस नहीं हो पाई। और उस टाइम पे उसी साल में क्या होता है कि हिमाचल में उस टाइम पे जो बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने कुछ नए आईटीआई जो खोलने की नोटिफिकेशन निकाली, बाद में सरकार बदली तो उनको बंद कर दिया गया। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो 150 वैकेंसी जो था वो एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन अब जो है वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है और कुछ इसमें जो वैकेंसी इंक्रीज़ भी हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिक्रीज़ हुई है। और उसका रीज़न है कि यहाँ पे लगातार रिटायरमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले आप देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे मेंशन है, जैसे कारपेंटर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, ड्राफ्ट्समैन सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो अभी ये आप देख सकते हो नए आपको R&P रूल्स भी इंस्ट्रक्टर में देखने को मिल चुके हैं, डेट यहाँ पे मेंशन है। तो अभी जो राज्य चयन आयोग को यहाँ पे रिक्वेजिशंस जाएंगी, अभी गई नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ सब्जेक्ट की या कुछ ट्रेड की हम बात कर रहे थे, ट्रेड हम बोलेंगे तो ट्रेड की आपने देखा था कि वहाँ पे रिक्वेजिशन लिस्ट हुई थी, कुछ की अभी जाना बाकी थी, लेकिन अभी वहाँ से वो वापस हुई हैं, एक साथ आपको देखने को मिलेंगी। एक ही एडवर्टाइजमेंट में इंस्ट्रक्टर की सारी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो ये नई आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और टोटल 143 जो है वो वैकेंसी आपको इंस्ट्रक्टर की देखने को मिलेगी, ये पूरे यहाँ पे मेंशन है। और ये रिक्वेजिशन भी आप देख सकते हो, सबसे पहली बार 9/1/2025 को ये जो था वो रिक्वेजिशन गई थी। उसने आपने देखा होगा जून या जुलाई में राज्य चयन आयोग ने एक आरटीआई रिप्लाई में भी बताया था कि हमारे पास पहुंच चुकी है। उसके बाद सिंगल विंडो सिस्टम के चक्कर में सारी रिक्वेजिशन वापस होती है, फिर जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के चक्कर में जो चीज़ें बदलनी थी वो कुछ उसी रीज़न की वजह से आज तक मैक्सिमम भर्तियाँ लटकी हैं। ये आप देख सकते हो, ये पूरा यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। और एक और चीज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि आपको पता होगा कि अभी एक न्यूज़ चली है कि जो कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है जिसके जहाँ पे किसी एम्प्लॉयज़ की या ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन बाद में उनको अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में भेज दिया जाता है। ये बहुत जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है वो सभी से ये डेटा मांगा है कि ऐसे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जानकारी दी जाए। और इसका रीज़न है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है जहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, कहीं पे ज़्यादा स्टाफ है,
जिसमें कि अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,90,000 जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं, 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, और जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है। बाकी जगह पे कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत कम है, तो इस चीज़ को स्टडी किया जाएगा और देखा जाएगा, और इसमें हो सकता है कि जो कर्मचारी है उनको अपने ही डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में लौटना पड़े। तो इसके बारे में जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। और नई भर्तियों के लिए जो आपको पता है नई नीति है, जैसे कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी, उसमें कॉमन कैडर पे ही सरकार काम कर रही है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो, इस तरह का डेटा जो है वो डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो इस चीज़ के ऊपर काम चला हुआ है। बाकी ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं एचपीयू के बारे में। तो एचपीयू काफ़ी ज़्यादा खबरों में बना रहता है, फिर चाहे वो अपनी जो 2020 से उनकी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, टीचिंग स्टाफ की पेंडिंग है, उसके बारे में हो, चाहे आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को लेके हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एचपीयू में क्या है कि 600 जो है वो इसमें टीचर्स की वैकेंसी जो है वो सेंक्शनड है। तो उसमें से जो है वो 334 ही जो है वो भरी गई हैं। अब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 266 वैकेंसी कम नहीं होती है किसी भी एक यूनिवर्सिटी में, वो भी सिर्फ टीचिंग की अगर हम बात करें तो। बाकी तो नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 700 जो है वो यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के सेंक्शनड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन 400 उसमें से वैकेंसी है। कई सालों से पेंडिंग है वो वैकेंसी, 2 बार एडवर्टाइज हो चुकी है। अभी मैंने आपको उसकी जानकारी दी है कि 100 वैकेंसी भेजी गई है। अब देखते हैं कि उसको क्या जो अप्रूवल है वो सरकार देती है, क्योंकि 2024 से तो नहीं दिया गया, पेंडिंग है, और उसको पेंडिंग ही रखा जाता है उस फाइल को। बहुत सारे स्टूडेंट वेट भी कर रहे हैं लगातार। मैं इसलिए आपको एचपीयू की जो वैकेंसी होती है उसकी जानकारी देता रहता हूँ, ताकि आपको कम से कम पता हो कि क्या क्या चीज़ें चली हुई हैं। और वहाँ पे अगर हम बात करें तो एचपीयू में लगभग 150 के आसपास आउटसोर्स कर्मचारी है, उनका फ्यूचर भी लटका हुआ है। कभी उनको निकालने की नोटिफिकेशन जारी हो जाती है, कभी उनको सैलरी नहीं मिल पाती है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चली हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो चमियाना में हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट होने वाली है, और इसमें जो है वो मैटर जो है वो सरकार को भेजा गया है कि इस पोस्ट की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि सरकार इसको अप्रूव करती है तो ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी, और हो सकता है कि आज की कैबिनेट में ही इसके रिगार्डिंग आपको कुछ फैसला देखने को मिल जाए। अगर कुछ इस तरह की अपडेट आती है तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।